पीछे जो है अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है और हमने ये पढ़ लिया, ये क्लियर हो गया है कि डेफिनेट इंटीग्रल हमें एरिया अंडर द कर्व देता है। ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ना है, इधर से देखें। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। थ्रू आउट दिस सेक्शन एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी। उन्होंने पहले ही एक लाइन में लिख दिया है कि हम क्या करेंगे, हम ये सपोज करेंगे एफ जो है हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। एफ हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। हम बार बार, उन्होंने कहा है, ये पहली लाइन लिखने का मकसद ये है कि हम बार बार नीचे नहीं बताएंगे एफ कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो ये जो है उन्होंने पहले लिख दिया है। फिर हम 5.6 देखें। ए से बी एफ ऑफ एक्स, ए से बी एफ ऑफ जी डी जी। ये तो हो गया थ्योरम। सिंपल अपने लफ्जों में अगर आप देखें कि वेरिएबल चेंज करने से, चाहे एक्स वेरिएबल हो चाहे जी वेरिएबल हो, वेरिएबल चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह सब्स्टिट्यूशन करने से बैक, उसके बाद हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हमारे रिजल्ट पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम एक्स वेरिएबल यूज कर रहे हैं या हम क्या है, या हम जी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो हमारे रिजल्ट पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया थ्योरम क्लियर। थ्योरम 5.7। उन्होंने कहा है एक हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है ए से बी एफ ऑफ एक्स है डीएक्स। तो अगर हम उसकी अपर लिमिट को लोअर बना देते हैं, ये देखें, अपर लिमिट है बी, उसको हमने बना दिया लोअर। उसके बाद जो है वो लोअर लिमिट ए है, उसको हमने बना दिया अपर। तो उससे सिर्फ हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना फर्क आएगा कि उसके साथ जो है वो माइनस आ जाएगा। ठीक है। उसके साथ जो है वो माइनस आ जाएगा। ये माइनस आप देखें क्यों आएगा, क्योंकि अगर बी माइनस, अगर इसकी लेंथ लें आप, तो इसकी लेंथ क्या आएगी इस इंटीग्रल की, बी माइनस ए। अगर इसकी लेंथ लें आप तो ये आएगी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को बी माइनस ए बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस इधर आ जाएगा जस्ट, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अपर लिमिट को जब हम लोअर लिमिट में चेंज कर देते हैं तो आंसर में सिर्फ हमारे पास माइनस का डिफरेंस आता है, उसके अलावा हमारे पास कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आता। थ्योरम 5.8। इसमें उन्होंने कहा है लिमिट ब्रेक करना सिखाया गया है। ठीक है। ए बी इंटरवल ले लिया हमने, ए से बी हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को। हमें जरूरत पड़ती है कि आप देखें हमारे पास -1 से, अगर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो क्या है, -1 से 1 तक इंटरवल है। ठीक है। -1 से 1 तक अगर हमारे पास इंटरवल हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन में कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी आ रही हो, आप देखें हमारे पास 1/x जो है, ठीक है, 1/x अगर आप फंक्शन लें तो उसमें जीरो पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना। जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो हम उसको जीरो पे ब्रेक कर सकते हैं, हम उस पॉइंट को ही बाहर निकाल सकते हैं। या एक इसका मकसद ये है, दूसरा ये है अगर डिसकंटिन्यूटी ना भी हो, हमारे पास इंटरवल है -1 से 1, हम अपनी आसानी के लिए -1 से उसको कहाँ तक ले जाएंगे, जीरो तक, जीरो से फिर 1 तक। ठीक है। उस इंटरवल के अंदर से कोई भी पॉइंट पिक करके वहां पे हमने क्या किया, वहां पे उसको ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा है एक इंटरवल इंटीग्रल है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हमने सी पॉइंट लिया कोई भी उस इंटरवल का, तो हमने कह दिया कि हमने सी पे उसको ब्रेक किया है, ए से सी और फिर सी से बी। ज्यादातर ये जो थ्योरम है 5.8, ये हम मोस्टली जो है वो डिसकंटिन्यूटी को बाहर निकालने के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 1/x इंटरवल हो -1 से 1, तो 1/x में अगर 1/0 करें तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब 1/x जो है वो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम करते यूं हैं कि उसको को ब्रेक कर लेंगे, -1 से जीरो पे पहले और फिर जीरो से 1 पे, इस तरह जो है वो हम इसको इंटीग्रेट करके उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। थ्योरम 5.9।
इसमें जो है उन्होंने क्या कहा है कि 0 से a तक हम जो है एक इंटीग्रल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स की जगह हम a माइनस एक्स भी कर दें, मतलब वो जो लिमिट है वो लेके उसमें से x माइनस कर दें, मतलब वेरिएबल चेंज कर दिया, x को किससे रिप्लेस किया, a माइनस एक्स से, तब भी हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज नोट रखनी, इधर से ए से बी इंटरवल नहीं है, 0 से ए है, नीचे जो है वो 0 होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर ए से बी लोअर लिमिट ए हो अपर लिमिट बी हो तो हम ये नहीं कर सकते कि बी माइनस एक्स कर दें, ये चीज नहीं है। नीचे 0 होगा और वो 0 से कोई भी लेंथ होगी 1 2 3 ए कोई भी नंबर आ जाएगा, तब हम यू कर सकते हैं कि एक्स को हम ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तब हमारे रिजल्ट पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें थ्योरम है 5.10, 0 से 2a उसकी लेंथ है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 0 से a पहले हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर जो है वो उसको 0 से a पे ब्रेक किया और एफ ऑफ एक्स 2a माइनस एक्स जो है वो उसको हम कर सकते हैं। इसका आप थोड़ा सा जो है वो इसको अगर ट्रिकीली अगर आप इसका प्रूफ भी देखें, ये देखें उन्होंने कैसे प्रूफ बनाया है। सेकंड एक इंटीग्रल तो वैसे ही आ गया ना 0 से a, अगर ये 0 से 2a है, ये इंटरवल क्या है 0 से 2a, तो आप नोट करेंगे कि a भी तो इसके अंदर आ रहा है ना। 0 जैसे अगर सिंपल देखें 0 से 2 पे हम जा रहे हैं तो पहले हम 0 से 1 पे जाएंगे फिर 1 से 2 पे जाएंगे ना, इसी तरह पहले हम 0 से a पे गए, उसके बाद a से हमने 2a पे जाना है। ठीक है, टोटल लेंथ जो है हमने 2a ही बनानी है। 0 से a इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ जो है आप इस इंटरवल की देखें वो कितनी लेंथ है a, इधर से आप देखें टोटल लेंथ कितनी है 2a माइनस 0, मतलब टोटल लेंथ जो है वो 2a है। अब दोनों इंटरवल को मिला के हमारी लेंथ जो है वो 2a होनी चाहिए। 0 से a जो है ये इसकी लेंथ देखें a माइनस 0 तो a लेंथ आ गई, इसकी फिर लेंथ देखें तो a माइनस 0, दोनों को ऐड किया तो 2a ही, इसका मतलब दोनों को मिला के 2a ही हमारी लेंथ बन रही है। ठीक है, बाकी जो फर्क बचा वो इस चीज का है कि 2a माइनस एक्स क्यों किया है। उन्होंने कहा है कि सेकंड सबसे पहले तो हमने इसको इस तरह ब्रेक कर लिया। ठीक है, 0 से a पे गए फिर a से 2a पे गए, हमने इसको कर लिया ब्रेक। इन द सेकेंड इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 1, x को हमने क्या पुट किया 2a माइनस जी, तो dz हमारे पास ये बन गया। लिमिट्स उस हिसाब से हमारे पास चेंज हो गई और उसका प्रूफ जो है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये इसको आपने एज इट इज कर लेना है, और कुछ भी अगर आप प्रूफ देख लें तो ज्यादा इजीली याद रह जाएगा, लेकिन वैसे याद करने का कोई है भी नहीं, ये कौन सा एज इट इज आने लगा है। थ्योरम 5.11, नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 5.11। इसमें ये देखें कि उन्होंने कहा है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो, उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है ना, तो 2a की लेंथ जो है उसमें सिंपल क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा और 0 से a हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल ये बात है कि 2a माइनस एक्स जो है उसकी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू और x की फंक्शनल वैल्यू दोनों बराबर हों, तो 0 से 2a पे इंटीग्रल जो है वो 0 से a के उसको 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर आ जाएगा। अगर 2 पॉइंट में हम देखें, सेकंड पॉइंट में देखें तो उसमें क्या है 2a माइनस एक्स, मतलब ये जो है ये तो क्या हो गया, उन्होंने कहा ये एफ ऑफ एक्स है और ये जो है ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, मतलब वो ओड फंक्शन आ जाए। इसको हम दूसरे तरीकों में ये भी बोलते हैं कि इवन फंक्शन हो तो वैल्यू देता है, ओड फंक्शन हो तो वैल्यू नहीं देता है, एक जगह ये भी थ्योरम आएगा। तो 0 से 2a जो है वो हमारे पास 0 वैल्यू देगा। ठीक है, 0 से 2a जो है एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास क्या आ गया, वो 0 वैल्यू देगा हमें। फिर हम 5.12 देखें, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ आप सब सोचेंगे ये 5.12 है, तो मैं 5.12 बोल देती हूँ। तो मैंने कई जगह नोट किया था कि मैं ये 12 ही है, इसको हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर के पार्ट्स हैं, पहले 1 पार्ट पढ़ा फिर 2 फिर 3, ये जो 5 है ये जस्ट उसका जो है वो चैप्टर के रेफरेंस से लिखा गया है। तो 5.12 ही इसको मेरे ख्याल से तो पढ़ेंगे, 5.12 नहीं पढ़ेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स है। ठीक है, यहां से देखें कि
फंक्शनल वैल्यू उन्होंने पहले बता दी कि बराबर है। उसके बाद सिंपल जैसे हमने टू वाला ऊपर पढ़ा है ना, टू के अलावा कोई भी नंबर उन्होंने कहा एन है, एन कोई भी नंबर है वो अगर आ रहा है तो वो उसकी फंक्शनल वैल्यू के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इधर एन आ रहा है तो एन जो है वो उसकी इंटीग्रल के साथ सिंपल क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है वो उसका प्रूफ गिवन है, आगे एग्जांपल्स हैं, ये देख लें आप। ये मोड एक्स है ना, हमें पता है ये जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, तो वही थ्योरम यूज किया है कि हमने जीरो पे इसको ब्रेक कर लिया और जीरो पे इसकी जो है वो डिसकंटिन्यूटी को हमने बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट जो है वो सारी एग्जांपल्स हैं। एक्सरसाइज 5.2, इसमें भी सारी एग्जांपल्स हैं। इसके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सेक्शन हमारे पास आ जाता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में इन्फिनिट इंक्लूड हो या डिसकंटिन्यूटी हो, ठीक है ना। इन सेक्शन 5.1 वी डिफाइंड डेफिनेट इंटीग्रल फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल। उन्होंने कहा, हमने पढ़ा है कि डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होता है किसी भी इंटरवल पे, तो उस पे जो है वो हम क्या करते हैं, लिमिट डिफाइन करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है, इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टू इंक्लूड। उसमें हमने जो डेफिनेट इंटीग्रल सिंपल हमने पढ़े हैं ना, हमने इसको ना तो इन्फिनिटी को देखा है ना हमने इसमें डिसकंटिन्यूटी को देखा है। तो अब हमें जहां इम्प्रॉपर इंटीग्रल आ जाए वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे हमारे पास इन्फिनिटी इंक्लूड होगी। इंटीग्रल्स विद इन्फिनिट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रल जिसमें इन्फिनिट इंटरवल इंटीग्रेशन लिमिट आ जाए, और दूसरा इंटीग्रल इन विच द इंटीग्रेंट्स बिकम इन्फिनिट, या इंटरवल में कोई ऐसी उसकी डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिसको हम फंक्शन में पुट करें तो वो फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए। तो ऐसे जो दो केसेस हैं इनको हम किस में स्टडी करते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में। एक तो है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी हो, जैसे ये जीरो से ए से इन्फिनिटी है, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया पहला केस। अब दूसरा केस आगे आएगा जिसमें ए से बी इंटरवल होगा, लेकिन ए बी इंटरवल के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे फंक्शन इन्फिनिट हो जाएगा, तो फिर उसको भी हम जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में स्टडी करना सीखेंगे। डेफिनेशन देखें, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस ऑन जीरो ए टू इंफिनिटी द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो किस तरह डिफाइन होगा, हम क्या करेंगे, जो इन्फिनिट है उसको हम अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि इन्फिनिटी हमारे पास नंबर नहीं है, इन्फिनिटी को हम पुट नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो ये उन्होंने किया है कि जीरो से इंफिनिटी को अप्रोच करवाया है, और जहां पे हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल में चाहे लोअर साइड पे इंफिनिटी आ जाए, चाहे अपर साइड पे इंफिनिटी आ जाए, और चाहे लोअर अपर दोनों हमारे पास इंफिनिट हो जाए, तो हम करते यूं हैं कि हम उसको अप्रोच करवाते हैं, और अप्रोच करवाने के बाद हम जो है उसको फाइंड करते हैं। अगर इंटरवल के दरमियान भी कहीं इंफिनिट हो जाए फंक्शन, उसको भी हम अप्रोच करेंगे, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट इट इज फाइनाइट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है, अगर उसकी लिमिट जो है इस सेट टू कन्वर्ज, लिमिट हमारे पास जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर आ, पॉजिटिव नहीं सॉरी, कोई नंबर आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, उसको हम कहते हैं ये लिमिट हमारे पास कन्वर्ज कर रही है। एंड द लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज द इंटीग्रल। जो लिमिट की हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू होगी। इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती मतलब वो इन्फिनिट हो जाती है, तब हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, डाइवर्ज है, एंड नो वैल्यू असाइन टू द इंटीग्रल। सिंपल जब हमारे पास जो है वो आ जाए, कोई वैल्यू ना आए, तो हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग इंटीग्रल है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल,
अगर लोअर साइड पे मतलब लोअर लिमिट में इन्फिनिट आ जाए तब भी वही है, हम उसको अप्रोच करवाते हैं और कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह ऊपर हमने वैल्यू फाइंड की है ऐसे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये देखें, अगर दोनों लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास इन्फिनिट आ जाए तो हम दोनों को अप्रोच करवाते हैं। पहले तो हम ये करते हैं कि हम उसको जीरो पे ब्रेक भी कर लेते हैं। ये देखें, ये जीरो पे ब्रेक कर लिया। फिर हम इधर से जो है जीरो पे ब्रेक इसलिए किया कि हम एट अ टाइम हम लोअर और अपर लिमिट पे जो है वो अप्रोचिंग लिमिट नहीं लगा सकते लोअर अपर पे। अगर हम इस इंटीग्रल को देखें तो हम कैसे लिखेंगे कि लिमिट अपर साइड से भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है और लोअर साइड से माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। इसलिए हमने एक इन्फिनिटी को इधर अलग कर लिया, एक को इधर अलग कर लिया। अब इस पे जो है वो लोअर साइड से लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पे जो है वो अपर साइड से लिमिट अप्लाई करेंगे। द इंटीग्रल इज सेट टू कन्वर्ज व्हेन बोथ द, ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा, ये वाला माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाला, जब यो जो है ये दोनों इंटीग्रल हमारे पास कन्वर्ज करेंगे तभी ये इंटीग्रल हमारे पास कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अगर कन्वर्ज कोई भी एक इनमें से कन्वर्ज ना करे तो उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाइवर्ज है, डाइवर्ज करता है। एग्जाम्पल है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखें डेफिनेशन 14। इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी पे कंटिन्यूअस है, बी इंक्लूड नहीं है, एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब हम क्या करते हैं, जब हम बी को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड से बी इंक्लूड है ना, इस साइड से ये हमारे पास है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो बी की तरफ हम जा रहे हैं तो अंदर से ही जाएंगे ना, जहां से बी को अप्रोच कर रहे हैं। बाहर से तो बी का कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, बाहर वाला ये जो एरिया है वो हमारे प्रॉब्लम में इंक्लूड है। ठीक है, तो अंदर से अप्रोच करवाएंगे तो अंदर से देखें आप लेफ्ट साइड बन रही है। तो उन्होंने कहा जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो या तो वो इन्फिनिट हो रहा है या फिर माइनस इन्फिनिट हो रहा है। तो हम करते क्या है, हम उसको भी अप्रोच करवाते हैं। ठीक है, जब हमें पता चल जाए किसी एंड पॉइंट पे जो है वो डिसकंटिन्यूटी है तो हम क्या करते हैं कि हम उसको भी अप्रोच करवाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लोअर लिमिट पे डिसकंटिन्यूटी आ जाए ए पे, उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम फिर राइट साइड से अप्रोच करवाएंगे। क्योंकि ए को जो है हम, अगर ये ए है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, हम उसको अंदर से फिर अप्रोच करेंगे। उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट राइट हैंड से इसको अप्रोच कर रहे हैं तो वो माइनस इन्फिनिट या प्लस इन्फिनिट हो रहा है। फिर हम उस पर लिमिटिंग अप्लाई करके उसकी जो है वो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज इफ द लिमिट आर फाइनाइट, बात वही है, फाइनाइट लिमिट आएगी तो कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज वो हमारे पास डाइवर्ज ही है। डेफिनेशन 15 देखें। लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी एक्सेप्ट द सम पॉइंट सी, किसी भी पॉइंट पे जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए ए इंटरवल के अंदर, तब हम क्या करते हैं कि उसको लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। मतलब वो किसी पे भी हो सकता है, इन्फिनिट सी पे इन्फिनिट है ना, तो फिर हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी कर सकते हैं। क्योंकि आप नोट करें सी जो है वो इंटरवल के अंदर आएगा, दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, हमने कह दिया ये हमारे पास सी है। तो सी को हम देखें इंटरवल के अंदर आ रहा है, ये सारा हिस्सा हमारा इंक्लूड है। इस साइड से भी, राइट साइड से भी, हम लेफ्ट साइड से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं और राइट साइड से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा हिस्सा हमारा जो है वो इंटीग्रल में शामिल है, यहाँ से यहाँ तक ए से बी के दरमियान। सिर्फ हमने सी को बाहर निकालना है, सी के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसको हम बाहर निकालेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स बिकम इन्फिनिट एज एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव और सी पॉजिटिव, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह हम क्या करते हैं उसको सी पे ब्रेक कर देते हैं, जैसे ये हमने पीछे थ्योरम भी पढ़ा है अभी। The integral a से b f of x is set to converge only when the both the integral, जब दोनों कन्वर्ज करेंगे तभी ये कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये कन्वर्ज नहीं करेगा। एक भी कोई इनमें से डाइवर्ज कर गया, हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये डाइवर्ज करता है। गैमा फंक्शन, द गैमा फंक्शन और जनरलाइज्ड फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है,
एक्चुअली जो गैमा फंक्शन है हमारे पास वो फैक्टोरियल फंक्शन की क्या है, जनरलाइजेशन है। फैक्टोरियल फंक्शन वो है जिसमें फैक्टोरियल यूज होता है, ठीक है। फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, देखेंगे इसको। गैमा फंक्शन है हमारे पास 0 से इंफिनिटी, उसकी डेफिनेशन क्या है, टी कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो टी पावर x-1 और e पावर -t, ये इसकी डेफिनेशन है। ये एज इट इज ही आपको ये फॉर्मूला जो है गैमा फंक्शन का याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ स्पेशल जो है वो इसके छोटे मोटे जो है वो फॉर्मूलाज हैं गैमा फंक्शन के रिलेशंस हैं गैमा बीटा फंक्शन के, वो आपको याद होगा, हमने स्पेशल फंक्शन में पढ़े थे। तो स्पेशल फंक्शन अगर हमने स्टडी किया तो जस्ट हम इन फॉर्मूलाज को उधर से पिक करेंगे। इट कैन बी शोन दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करता है, किस पे कन्वर्ज करता है, वो एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो बस उसी पे कन्वर्ज करता है, उससे कम पे जो है वो कन्वर्ज नहीं करता, ठीक है। और गैमा एक्स जो है वो किसके बराबर है, 1/x, गैमा x+1 के बराबर आ जाता है। इस रिलेशन को आप देखें, ठीक है। इसी तरह के रिलेशन जो है वो सारे हम स्पेशल फंक्शन में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है वो गैमा 1 आप देख रहे हैं 1 के बराबर है, गैमा 2 आप देख रहे हैं वो 1 के बराबर है वो भी, गैमा 3 देख लें वो 2 फैक्टोरियल, गैमा 4 देख लें वो क्या है 3 फैक्टोरियल। तो इधर से जो रिलेशन बना है जनरल, ये देखें, ये फैक्टोरियल फंक्शन है, ये गैमा फंक्शन है, इसका मतलब जो गैमा फंक्शन है वो फैक्टोरियल फंक्शन की जनरलाइजेशन है। तो गैमा एन जो है वो n-1 फैक्टोरियल के बराबर है। द रिलेशनशिप बिटवीन गैमा फंक्शन एंड ऑर्डिनरी फैक्टोरियल इज क्लियर, while for the factorial n is to be non-negative integer, but gamma function is defined for all positive real। gamma function जो है वो क्या कर सकते हैं, तमाम पॉजिटिव रियल के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फैक्टोरियल जो है वो सिर्फ किसके लिए है, वो इंटीजर के लिए है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब वो सिर्फ होल नंबर्स के लिए है जो फैक्टोरियल है, लेकिन गैमा जो है वो तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ट्रू करता है। द गैमा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर 0, -1, -2, ना तो 0 के लिए क्योंकि पॉजिटिव रियल लिखा है जो 1 से स्टार्ट हो, बल्कि 0 के अलावा गैमा 1/2 भी डिफाइन है, ठीक है ना। 0 को छोड़ के उसके अलावा सब पे आगे जो पॉजिटिव रियल नंबर आ जाते हैं वहां पे डिफाइन है। तो -1 नेगेटिव पे यहाँ पे कहीं भी गैमा फंक्शन जो है वो हमारा डिफाइन नहीं होता। ये देखें गैमा 1/2, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी, गैमा 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट पाई के बराबर है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज जो है 5.3 यहाँ तक कंप्लीट होता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।